श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। एवं नगा श्रवणोरुदर में प्रकाश्यमाने ऋषिभिः सभाया, आश्चर्यमेकं समभूतदानि तदुच्यते संशृणुशोनकत्वं। श्री कृष्ण हरे हे नाथ नारायण वासुदेव। पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री, प्रेमैकहन्त्री भवरोगहन्त्री, सात्वं च तिष्ठस्व सुधैर्य संशया, तदुच्यते संशृणुशोनकत्वं। श्री कृष्ण हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। माता यशोदा हरि को जगावे, माता यशोदा हरि को जगावे, जागो उठो मोहन नैन खोलो, जागो उठो मोहन नैन खोलो। द्वारे खड़े गोप बुला रहे, द्वारे खड़े गोप बुला रहे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण
राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 राधे कृष्ण कृष्ण बोले राधे कृष्ण भगवान की इस कीर्तन में ही वहां भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों के साथ प्रकट हो गई हरिद्वार में। जो कष्ट में थी वृंदावन में और वह भक्ति महारानी हरिद्वार में प्रकट हो गई। श्लोक आया है भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा। तरुण अवस्था, तरुण अवस्था कहा जाता है 10-12 वर्ष की अवस्था, ये तरुण अवस्था। वो जो बच्चे वहां बुजुर्ग थे वो यहाँ कैसे हो गए? तरुण हो गए। मात्र कीर्तन से, भागवत के पहले होने वाला कीर्तन ही यदि आपके संकल्प की पूर्ति कर दे तो सोचो स्वयं भागवत ग्रंथ उसकी क्या महिमा होगी। भक्ति ने अपने बैठने का स्थान पूछा और वहां नारद जी ने भक्तों का हृदय भक्ति को बताया। भक्ति को बैठने का स्थान कहां बताया? वैष्णव जनों का हृदय। सात्वम च तिष्ठस्व सुधैर संशयात निरंतरम वैष्णव मानसानी। आप वैष्णवों के मन में निवास कीजिए निरंतर। निरंतर यदि किसी को बिठाना है तो सुखद आसन देना होगा। थोड़ी बहुत देर बिठाना हो तो आप उसको सुखद आसन ना भी दो चलेगा। किसी को कहो नीचे बैठ जाओ, ठीक है, उसको बैठते बनेगा, बैठ जाएगा। पर संयोगवश उसके घुटनों में दर्द हुआ, उसको कोई समस्या हुई तो कितनी देर नीचे बैठेगा? और यदि आपने उसके स्थिति के अनुकूल आसन दे दिया तो वो लंबे समय बैठ सकता है। कथा में 3 घंटे 4 घंटे कोई आए और उसको नीचे बैठने की आदत ही ना हो और आप उसको कह दो कि बैठ जाओ नीचे, बेचारा बैठ भी जाए जल्दबाजी में, किंतु 10 ही मिनट में फिर वो सोचे कि अब कहाँ चलें, कैसे निकले यहाँ से, कोई कुर्सी दिख रही क्या इधर उधर। सुखद आसन देना जरूरी है। और निरंतर यदि भक्ति को आपको हृदय में बिठाना है तो उसका आसन है दीनता का आसन। दैन्य भाव यदि अंदर आएगा तो भक्ति महारानी बैठेगी। सहजता, सरलता। यदि सरल भाव ना हुआ ना तो हमने जीवन में कुछ नहीं पाया। जीवन भर की कमाई देकर भी जिसको नहीं पाया जा सकता है उसका नाम है सरलता। जो हम थे बचपन में सरल सहज, किंतु धीरे धीरे स्थिति कहां पहुंच गई? अपना मान सम्मान रुतबा जमाने में कहीं का बादशाह समझने लगे हम अपने आप, और फिर झुकना तैयार नहीं किसी के आगे, कैसे झुक जाए। किंतु भक्ति वहां टिकती है जहां दैन्य भाव हो, जहां छोटे से छोटे होने का भाव, जहां हम अपने आप से सबको बड़ा ही समझे और अपने को ही छोटा समझे। किंतु सबसे कठिन स्थिति का नाम यही है। आजकल कोई छोटा है ही नहीं, सभी बड़े हैं।
छोटा कौन है, बड़ा कौन है, ये तो सब बता देंगे कि हमारे पास इतना व्यवस्था है, हम इतना, हमारी पहचान है, इतना हमारा नाम है, इतना रुतबा है, इतना हमारा पद प्रतिष्ठा है, इतना हमारा बैंक बैलेंस है, इतना हमारा रूप यौवन लावण्य है। अनेक अनेक कारण हैं अकड़ जाने के, और एक किसी के पास कारण नहीं है कि वो छोटा हो जाए, दासानुदास हो जाए, भगवान के भक्त का भी भक्त हो जाए। भगवान का कोई सेवक हो, उसका भी कोई सेवक हो, और उसके भी कोई सेवक हो, उसके हम सेवक हो जाए। सीधे सीधे जाने का प्रयास ना करें। दैन्य भाव हो हमारे अंदर, सहज सरलता। इस विषय में यहां जब कीर्तन बढ़ा तो भगवान प्रकट हुए और सुखदेव जी प्रकट हुए। सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत के विषय में एक इतिहास सुनाया। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूतपूर्वमुत्तमम् तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अति उत्तम नगरी है, नाम नहीं बताया, और यहाँ एक ब्राह्मण रहते हैं, नाम है आत्मदेव। ब्राह्मण देवता का नाम बताया आत्मदेव। इनकी पत्नी है, इनका नाम बताया धुंधली। ये इतिहास, ये कथा भागवत के विषय को समझने के लिए बहुत सुंदर है। धुंधली के गुण बताए। क्या बताए? लोकवार्ता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका शूरा च गृहकृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। कलह प्रिया, कलह झगड़ा उसको प्रिय था, करती या करवाती, दिन नहीं कटता। कृपणा कंजूस थी, लौकिक बातों में ही रत थी। उसको आनंद किसमें था? लौकिक बातों। और आज की समस्या तो है कईयों को इसी में रत है, इसी में दिन निकल जाता है। तेरे घर क्या हुआ, हाँ मेरे घर क्या हुआ, और आज क्या बनाया, कौन आया आज तेरे घर, बस इसी में कई माताओं का दिन कट जाता है। लोक वार्ता रता पूरा प्रायशो बहुजल्पिका। 4 बार खाती और 8 घर उसको पचा नहीं जाता, इधर की बात उधर। उसको कोई बालक नहीं थी, और एक दिन किसी पड़ोसी ने कह दिया कि सुबह सुबह किस निपुते का मुंह देख लिया। बस इतना सुनना था कि आत्मदेव जी मरने को गए। सामने सम्मान और पीठ पीछे अपमान, सहा नहीं गया। मरने को गए, वहां एक संत ने रोक लिया। क्या कर रहे हो? बोले मर रहे हैं। क्यों भाई? बोले संतान नहीं है। अरे अच्छी बात है, संतान नहीं है तो समस्या ही समाप्त होगी तुम्हारी। भगवान का भजन करो। नरसिंह जी महता जब उनकी पत्नी गई तब उन्होंने भगवान को धन्यवाद कहा, और जब उनका बेटा गया तब वो कहते हैं सुखी भजीशु श्री गोपाल। अब तो भगवान का भजन आनंद के साथ होगा, अब कोई झंझट नहीं बची। मेरा अकेले का पेट है, वो तो कैसे भी चल जाएगा, अब भजन में कोई विक्षेप नहीं होगा। ऐसा होता है संतों का मन, संतों का हृदय। खैर वो संतों की बात है ना, हम तो गृहस्थ वाले हैं। ऐसे ही जिद पड़ गया आत्मदेव, आप बालक दे सकते हैं, संतान दे सकते हैं तब तो ठीक, अन्यथा मेरे रास्ते की रुकावट ना बढ़ो। संत ने कहा भाई देख, तेरा बुढ़ापा आने वाला है, और मैं तेरे ललाट की रेखा देखकर बता रहा हूं कि तेरे 7 जन्मों में कोई संतान नहीं,
और तो छोड़, तेरे यहाँ गाय भी नहीं ब्याहेगी, तो कोई फलदार वृक्ष भी लगाएगा तो उसमें फल नहीं आएगा। बोले आपने बिल्कुल सही कहा, मेरे यहाँ गाय भी नहीं ब्याहती और किसी वृक्ष में फल भी नहीं आता, तब क्या करें भाई? बोले बस तो फिर मर जाएंगे, अगले जन्म का अगले जन्म में देखेंगे। संत ने कहा तू लातों का भूत है, बातों से नहीं मानेगा। जब तक तुझे संतान लात नहीं देगी ना, तब तक तू अपनी रट छोड़ने वाला नहीं। ठीक है भाई। एक फल दिया और कहा कि ये अपनी पत्नी को देना, भविष्य में तुझे इससे पुत्र होगा। इदं भक्षा पत्न्यत्वं ततो पुत्रो भविष्यति। पत्नी को फल दे दिया हाथ में ले जाकर, किंतु खड़े होकर देखा नहीं कि फल खाती है या नहीं। और उसका नाम है धुंधली। धुंधली का अर्थ है धुंध, आगे का दिखाई ना दे जिसको। उसको पारलौकिक बातों में, आध्यात्मिक प्रसंग में उसको रुचि नहीं थी। ये सब व्यर्थ का काम उसको लगता था। इसलिए उसने सोचा कि कहां ये फल के चक्कर में पड़े, और फल में कितना दम है अभी पता पड़ जाएगा। उसने गाय को वो फल दे दिया कि मेरे घर तो गाय भी नहीं ब्याहती, ये फल खाएगी, पता पड़ जाएगा। गाय ने तो तुरंत फल का भक्षण कर लिया, और इसने पड़ोसन के यहाँ जाकर अपनी बहन को जाकर के सब बातें सुनाई, और कहने लगी लालने पालने दुखे च। अगर बच्चा होता भी है तो उसके लालन पालन में बहुत दुख होता है। और क्या बताऊं सखी, यदि गर्भ रहता है, हमने सुना है कि उसमें तो भूख ही मर जाती, उसमें भूख नहीं लगती। अब मैं तो 4 बार खाने वाली, तू बता कैसे मैं 5 बार खाऊंगा? और यदि गांव में आग लग गई या कहीं बाढ़ आ गई, मैं कैसे अपने आप को बचाऊंगा? डाका पड़ गया तो? सुखदेव जी की भांति अगर वो गर्भ मेरे उदर में रुक ही गया, बालक पैदा ही ना हुआ, तब क्या करूंगी? मैं तो मर ही जाऊंगा। अनेक कारण उसने गिनाए। व्यक्ति जिस रास्ते जाने चाहता है ना, उसी को सत्य बनाकर और उसके प्रति अनेक प्रकार के तर्क लोगों को समझाकर, चाहे वो मार्ग गलत भी हो तो उस पर चल पड़ता है। इधर बहन ने आकर कहा धुंधली से कि मेरे यहाँ पहले से संतान है और अब मैं पुनः गर्भवती हूं। तेरे यहाँ कोई संतान नहीं है, पैसा बहुत है, और मेरे यहाँ खाने वाले बहुत है, खाने को कुछ नहीं, क्यों ना थोड़ा अदला बदली कर ले। दोनों बहनों ने बात को समझ लिया और आत्मदेव जी को ठगा। प्रति मास वो ये जताने लगी कि मैं गर्भवती हूं, और 9वें महीने में तो उसने रातों रात बहन ने लाकर उसको बेटा दे दिया, और बदले में उसने धन दे दिया। सुबह तो डोंडी पीट दी गई कि आत्मदेव जी के यहाँ बालक हुआ है। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए, बुढ़ापे में बालक हुआ, आधी संपत्ति उन्होंने ब्राह्मणों को दान कर दी। यहाँ जब नामकरण लीला हुई, धुंधली के बेटे के नाम रखने के लिए जब लोग इकट्ठे हुए, तब लोगों ने क्या देखा कि गाय के गर्भ से भी मानव आकृति का बेटा हुआ। वो जो फल था संत का, वह बेकार कहां जाने वाला था। प्रसाद में विश्वास होना चाहिए। प्रसाद कभी भी निरर्थक नहीं जाता, कभी भी निरर्थक नहीं जाता। प्रसाद की महिमा के विषय में तो हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की पूरी कथा है। हाँ? प्रसाद की अवज्ञा से क्या क्या हो जाता है। और जितने भी अनुष्ठान, मंत्र, जप, तप, नियम, संयम जो हम करते हैं, इन सब की पूर्णता प्रसाद ही से तो है। कहीं किसी अनुष्ठान में ना भी जा पाए, किसी यज्ञ में, किसी कथा में ना भी जा पाए, और अंत में हमको प्रसाद ही मिल जाए, ये भगवान की कृपा ही है। गाय के गर्भ से मानव आकृति का पुत्र हुआ, और कान उसके जो थे गाय के समान, तो नाम हुआ गोकर्ण।
धुंधली ने कहा कि ये बेटा मेरा है पंडित जी, नामकरण मैं करूंगी। ठीक है भाई, तू कर ले। तो क्या नाम रखा उसका? मेरा नाम धुंधली, तो इसका नाम धुंधुकारी। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखलः। महान दुष्ट कैसा हुआ? महान दुष्ट, खल यानी दुष्ट। उसकी विशेषताएं भी बताई। स्नान शौच क्रियाहीन। स्नान कब करना है उसको नहीं पता, कईयों को नहीं पता। आज की तारीख में तो कईयों को नहीं पता है कि स्नान कब करना होता है। कई लोग दिन के हिसाब से स्नान करते हैं। आज कौन सा वार है उस हिसाब से स्नान का समय फिक्स है। आज तो संडे है, 11 बजे। एक आध बार का तो खा लो बैठे बैठे कुर्सी पर, और आज तो 11 बजे नहाएंगे क्योंकि आज संडे है। एक बहुत पुरानी बात है। हम शुरू में जब पांडित्य क्षेत्र में आए तो किसी एक धार्मिक व्यक्ति ने, पति पत्नी ने बड़े भाव से चाव से एक पाठ शुरू करवाया। बोले आपको गुरुजी घर आना है और ये पाठ। हमने कहा ठीक है भाई। बहुत पुरानी बात है, लगभग 15-17 साल पुरानी। और किस वार से शुरू करवाया ये तो मुझे ध्यान नहीं है। 4-5 दिन कुछ हुए होंगे और फिर अगला दिन आ गया संडे। तो यथा समय हम पहुंच गए उनके घर। अब उनकी बेटी ने दरवाजा खोला, अरे आज तो संडे है, आप इतनी जल्दी क्यों आए? मैंने कहा ठीक है, कितनी बजे आना है? भाई संडे को हमने उनसे पूछा कि संडे को सूर्य उदय होता है, अलग समय पर होता है, उसका समय विलग है, हवा बहने का समय विलग है क्या संडे के दिन? और यदि पूरी प्रकृति समय पर है तो हम कैसे विलंब कर सकते हैं? समय की कीमत जिसने नहीं की ना, समय उसकी कीमत नहीं करता। संडे है तो जीवन जीने के लिए है, राक्षस बनने के लिए थोड़ी है। इसमें लिखा है स्नान शौच क्रियाहीन हो। और आज जब हम लोगों को ऐसा देखते हैं तो ऐसा ही लगता है कि धुंधुकारी के गुण उनके समान मिल रहे हैं। न स्नान का समय उनको पता है, न शौच यानी भीतर बाहर की पवित्रता कैसे होगी ये नहीं पता है। कईयों को नहीं पता है कि हमारे शरीर की बाहरी पवित्रता और भीतर की पवित्रता किस प्रकार से होगी। इससे कोई लेना देना ही नहीं उनको। दुर्भक्षो, क्या लिखा है? कैसा था वो? दुर्भक्षी, कुछ भी खाना, जो सामने मिल जाए वो खाना, जैसी स्थिति में मिल जाए। मुंह धोया नहीं धोया, सोए सोए बिस्तर में जूते पहनकर, क्रोध वर्धित, बात बात में गुस्सा आता था। धैर्य तो उसको था ही नहीं, शांति नाम की कोई चीज उसके पास नहीं। दुष्परिग्रह करता, बुरी चीजों को इकट्ठा करना उसका काम था, शौक था। हथियारों को साथ लेकर घूमता था, कुत्ते की टोली बनाता था, 2, 5, 10 कुत्तों को साथ लेकर घूमता था। शव हस्तेन भोजनम, मुर्दे के हाथ से छुआ हुआ खाता था। रोज मतलब किसी को जो कोई मरता होगा कहीं, वहां जाकर के थाली से उसके हाथ से छुआ हुआ खाता था। शव हस्तेन भोजनम, शव यानी लाश, लाश के हाथ से खाता था। भागवत को इतनी आसानी से समझ लिया जाए ना तो किसी गुरु की जरूरत ही ना पड़े। शव हस्तेन भोजनम का अर्थ है कि ऐसा प्राणी जिसने भगवान का नाम लिए बगैर कुछ खा लिया हो, वह शरीर उसकी लाश ही है और वो अपने हाथ से खा रहा है, मतलब वो लाश के हाथ से ही खा रहा है। इसका अर्थ क्या निकला कि भोजन और भजन कब करना चाहिए उसको नहीं पता था। पहले भोजन हो जाए, है ना, बाद में भगवान का नाम लेना होगा तो ठीक।
ब्राह्मण के घर में जन्म लिया और एक भाई पंडित हुआ, ज्ञानी हुआ, और उसी लालन पालन में ये कैसा हुआ, इसके गुण हमने आपको बताया। छोटे छोटे बच्चों को कुएं में ले जाकर फेंकना, बुजुर्गों को कुएं में धक्का देना, उनके दंड कमंडल ले जाकर कुएं में फेंक देना, ऐसे कार्यों में उसे बड़ा आनंद आता था, बहुत हंसता था, बहुत मजा आता था उसको। अंतःकरण कैसा है, इससे पता पड़ेगा कि आपको किस बात में मजा आता है। अच्छा देखो, कई जगह पर कोई घटना हो जाए तो लोगों को हंसी आती है। हाँ, कोई बुजुर्ग गिर जाए बेचारा चलता हुआ तो कई लोगों को हंसी आती है, कई लोगों को दुख होता है, दौड़कर उठाते हैं। यही पता पड़ जाता है कि अंतःकरण कैसा है, संस्कार कैसे। और वास्तविकता में कथा दर्पण की भांति होती है। हमको अपने आप को झांकना है, अपने आप को चेक करना है कि हमारी स्थिति क्या है, हम कहां खड़े हैं। धुंधुकारी ने पिताजी को एक दिन धन के अभाव में बहुत मारा, लातों से मारा, और एक कोने में बैठकर रो रहे हैं आत्मदेव जी। याद आई वो संत की बात कि लात पड़ेगी उस दिन तुझे, मेरी बात याद आई। इस बेटे के लिए रो रहा था मैं, ऐसे बेटे के लिए मैंने क्या नहीं किया, और आज ये मुझे मार रहा, धुतकार रहा, गालियां सुना रहा। कोने में बैठ करके आंसू बहा रहे थे अपना सिर पकड़कर। तभी गोकर्ण जी आए और पिताजी को कहा कि पिताजी सुख ढूंढ रहे हो, कहां ढूंढ रहे हो, जहां है ही नहीं वहां सुख ढूंढने से क्या आशय है। न सुख चक्रवर्ती न, यहां तक कि गोकर्ण जी ने कहा चक्रवर्ती को भी सुख नहीं है। वो सोचता है कि सुख जो है ना वो इंद्र को है, और इंद्र सोचता है सुख ब्रह्मा जी को है। क्या सुंदर दो श्लोक गाए यहाँ पर गोकर्ण जी ने, जिसको गोकर्ण गीता कहा गया। देहे स्थिमां सुरधिरे विमतिं त्यजत्वा जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठ वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। पिताजी, इस देह में अस्थि, मांस, रुधिर, चमड़ा, मज्जा, पीप, रक्त और केश, बाल, इनके अलावा कुछ और है क्या? और इसी में आपने ममता टिकाई हुई है कि ये मेरा पत्नी है, ये मेरा बच्चा है। इसलिए इस जगत को क्षण भंगुर देखिए। पश्यानिशम जगत इदम, इदम जगत पश्य क्षण भंगुर। जैसे पानी में कोई बुलबुला उठे और उसकी बिसात, उसकी आयु कितनी बताई गई है, जब तक कि वो ऊपर ना आ जाए। आयुष नीर तन अंजलि टपकत श्वासो श्वास। अंजलि में जल भरा जाए और एक एक बूंद जिस प्रकार से अंजलि खाली होने लगे, वैसे ही शरीर अंजलि है और इसकी श्वास यही जल की बूंद है। एक एक श्वास मृत्यु की ओर गति है। जन्म दिवस मनाया जाता है कि आज हम 30 साल के हो गए, यूं भी कह सकते हैं कि आज हम 30 के कम हो गए। जितना देकर भेजा था उससे हम कितने कम हो गए। इसलिए इस शरीर के द्वारा प्राप्त ये संसार वैराग्य राग रसिको, वैराग्य राग में रंग जाओ। मन वैराग्य हो जाए तो तन से क्या लिया। मीराबाई की तरह कहती है
हमने तो नाथ वैराग्य ले लिया है। स्त्री होकर के मीराबाई क्या कहती है, कृष्ण हमने वैराग्य ले लिया और आपको ढूंढ रही हैं। वन वन में ढूंढती हूँ तेरा पता नहीं,